लेट्स बिगिन टुडेज लेसन। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सेंटेंसेस दो तरह से आएंगे। एक जो हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा वो क्या से स्टार्ट होगा, और दूसरा जो होगा वो मेन इंट्रोगेटिव होगा, यानी उसके बीच में कहीं पर भी क्वेश्चन वर्ड आएंगे। तो नंबर फर्स्ट वाले का रूल ये था कि अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते, बल्कि सब्जेक्ट को देखते हुए हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देते हैं। और अगर जुमले के बीच में कहीं पर भी क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले पुट करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग पहले हम इस स्ट्रक्चर फार्मूले को सेट करते हैं। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का फार्मूला निगेटिव से निकालिए, ताकि नॉट का कंफ्यूजन आपको न रहे कि नॉट कहाँ पे लगाना है, और आसानी से आपको हेल्पिंग वर्ब भी मिल जाएंगे। यानी सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ। ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। और उसके बाद क्या करना है, सिंपली इसको उठाइए और इसको यहाँ पर लाकर पुट कीजिए। सब्जेक्ट से पहले ये हो गया, और यहाँ पर हम, और इससे भी पहले हमारा आने वाला है क्वेश्चन वर्ड। या हम इसको WH फैमिली भी कहते हैं। तो जो आसान लगे आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं, और इसको आप अपने डायरी में नोट कीजिए ताकि भूल न जाए। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, अब यही सेंटेंस हमारा आज बारिश नहीं हो रही है, इसको हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं, और ये हो जाएगा क्या आज बारिश नहीं हो रही है। इस तरीके से हो गया। अब देखिए सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है क्या से, पहले था इट इज नॉट रेनिंग। अब क्या होगा, इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। अब ये हो जाएगा इज इट, एक मिनट, इज इट नॉट रेनिंग टुडे, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। सिंपल। देखिए पहले था इट इज नॉट रेनिंग टुडे, और अब क्या हो गया, इज इट नॉट रेनिंग टुडे। तो थोड़े से चेंजेस हुए हैं, और ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव हो गया। क्लियर। दूसरा सेंटेंस देखिए, तुम लोग अखबार नहीं पढ़ रहे हो, इस तरह से होना चाहिए। इसको सही करते हैं। अब इसको इंट्रोगेटिव बनाते हैं, तुम लोग अखबार क्यों नहीं पढ़ रहे हो। ठीक, यहाँ पर हो गया हमारा क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर था यू आर नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर, और अब क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा। और क्यों आया है जुमले के बीच कहीं पर भी, तो इसको सबसे पहले हमें रखना है वाई। अब हमें लिखना है हेल्पिंग वर्ब, तो हमारा सब्जेक्ट है यू, इसके अकॉर्डिंग आर आएगा, वाई आर। अब हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर आएगा थर्ड नंबर पर, वाई आर यू नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर, और यहाँ पर हमने कर दिया क्वेश्चन मार्क। ये हमने आपको दिखाया है कि निगेटिव से इंट्रोगेटिव कितने आसानी से हम बना लेते हैं और उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। इसी तरह अगर नया सेंटेंस आपके सामने आता है तो सेम ये पैटर्न फॉलो कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखिए, फिर इज MR लिखिए, उसके बाद सब्जेक्ट लिखिए। अगर नॉट सेंटेंस में है तो लगा दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। उसके बाद वर्ब लिखिए, उसमें ING जोड़ दीजिए, ऑब्जेक्ट लिख दीजिए।
कल हमने बात की थी कि वर्ब में आईएनजी कैसे जोड़ते हैं, तो आइए आज उसको भी समझ लेते हैं। अभी तक ये सब सिंपल आ रहे थे जिसमें कोई चेंजेस नहीं होने थे। अब ये आपके सामने इतने एग्जाम्पल हैं, इनमें जब हम आईएनजी जोड़ेंगे तो इसका रूल है। तो पहले वर्ड पर हम रूल बताते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि अगर वर्ब का लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले कोई एक वावेल आए, आईएनजी जोड़ते वक्त जो लास्ट लेटर होगा वो डबल हो जाएगा। जैसे ये आपका हो जाएगा TTING। इस पर बहुत सी मिसालें हैं, जैसे ये देखिए पुट है और इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो TTING पुटिंग। इसी तरह देखिए शट, आईएनजी जोड़ेंगे तो TTING शटिंग, इस तरीके से। और देखिए कट, पुट, शट, तो ये डबल हो जाएगा। ऐसी जितनी भी मिसालें आएंगी ज़्यादातर वो डबल होती जाएंगी। अब यहाँ पर देखिए कम, अगर वर्ब के लास्ट में ई आए और उससे पहले कोई वावेल न हो, जैसे यहाँ ई से पहले एम है जो वावेल नहीं है, ओ की बात हम नहीं कर रहे हैं, COME, तो ओ से हमारा नहीं मतलब, ई के जस्ट पहले हमको देखना है, वावेल नहीं है तो हम आईएनजी जोड़ते वक्त ई को हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। ये हो जाएगा COMING कमिंग। तो इस रूल पर जितने भी वर्ड आएंगे ई हमारा हट जाएगा। बट यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि अगर डबल ई आ जाए या YE आ जाए या OE आ जाए, OE का एग्जाम्पल बहुत कम मिलेगा। तो ये एक वर्ड है हमने लिख दिया है, तो सी में आईएनजी जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा SEEING। इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि अगर आप ई को हटाएंगे तो फिर एक और ई को हटाना पड़ेगा जो कि हो जाएगा वो सिंग, तो मीनिंग ही चेंज हो गई, तो ई नहीं हटाएंगे। अब ये देखिए डाई, इसका माना होता है कलर करना, रंगना। इसके अंदर जब हम आईएनजी ऐड करेंगे तब भी वाई को नहीं हटाएंगे। ये हमारे रूल के अंदर है कि OE YE या डबल ई आ जाए तब ई को नहीं हटाते, तो ये हो जाएगा DYING ई के साथ। और अगर हम इसका ई हटा देते हैं तो फिर ये DYING हो जाएगा और उसके माने हो जाएगा मरना। इस डाई का माना है कलर करना, रंगना, जैसे लोग डाई वगैरह कराते हैं। अभी हमारा शू है, आईएनजी जोड़ देंगे तो इसके अंदर भी ई नहीं हटने वाला, ये एज इट इज होगा ING शोइंग। अब ये है टाई, इसमें ING जोड़ेंगे। अब यहाँ पे रूल समझिए, अगर वर्ब के लास्ट में IE आए, जैसे टाई में है IE, तो जब हम ING जोड़ेंगे तो IE को Y से बदल देंगे, ये हो जाएगा TYING। इसी तरह डाई का हो जाएगा DYING। तो इस तरीके से हम ING ऐड करेंगे और इतने सारे वर्ड आपके सामने जो हैं बुक में अगर आएंगे और जो इन रूल पर आएंगे उस पर ये अप्लाई हो जाएंगे, कुछ इसके खिलाफ भी जाएंगे, जो एक्सेप्शन केस होंगे, अपवाद होंगे या खिलाफ क़ियास उसको कहते हैं, तो उसकी बात नहीं है। बट मोस्ट ऑफ देम आपको इसी रूल पर मिलेंगे और सिंपली आप उसमें ING ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। तो उम्मीद करते हैं आपको ING ऐड करने का रूल समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, आज इतना ही, यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।